नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा। हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज shown in figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The block slides over a frictionless surface. ये surface स्मूथ दे रखी है. The force exerted by block A on block B. A और B की एक पर A की वजह से B पर फोर्स पूछा है. तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड देखना ज़रा, बेसिक कंसेप्ट से चलते हैं कि ड्राइव कैसे हुआ होगा. कि ये 10 न्यूटन लगा है हमारे पास ए ब्लॉक पर. ये 10 न्यूटन किस पे लगा है? ब्लॉक ए पर, जिसकी वजह से ब्लॉक ए आगे जाना चाहता है, बट बीच में रखा हुआ है 3 kg. ये इसको रोकेगा. तो ए वाला जो है वो आगे जाएगा तो बी को कंप्रेस करेगा और बी पे लगाएगा नॉर्मल आगे की तरफ. बदले में ए को रिएक्शन मिलेगा नॉर्मल पीछे की तरफ. क्लियर? ध्यान देना, 3 kg को एफ ने नहीं चलाया है क्योंकि एफ तो 3 kg पर लगा ही नहीं है. 3 kg को चला रहा है नॉर्मल. ठीक है. अब 10 न्यूटन का फोर्स 2 को पुश करेगा, 2 वाला 3 को पुश करेगा, दोनों एक साथ आगे की तरफ स्लिप होते जाएंगे सेम एक्सेलेरेशन ए से. तो अपन इंडिविजुअल बॉडी का अलग अलग एफबीडी बना लेते हैं. ये 3 kg का जिस पे आगे लग रहा है नॉर्मल, केवल एक्स में बात कर लेते हैं क्योंकि वाई में कोई मोशन हो नहीं रहा है, वाई में फोर्स बैलेंस होंगे. तो एक्स में आगे नॉर्मल लग रहा है, ए से आगे जा रहा है, तो यही नॉर्मल ए की फोर्स लग रहा है इस पे एक्स में, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा. तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू इसका एक्सेलरेशन. सिमिलरली 2 kg वाले ब्लॉक की अगर बात करें, इस पे 10 न्यूटन लग रहा है आगे, नॉर्मल इसको मिला है पीछे, एक्सेलरेशन इसका भी आगे ए ही है. अब एक्सेलरेशन अगर आगे है मतलब 10 न्यूटन ज़्यादा रहा होगा तो नेट फोर्स आ जाएगा 10 माइनस नॉर्मल आगे की तरफ, और वो हो जाएगा मास इंटू इसका एक्सेलरेशन. ठीक है, हमसे नॉर्मल पूछा है. तब क्या कीजिए, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, n/3. तो ये आ गया, n उधर जाके हो जाएगा 5n/3. तो दोनों के बीच लगने वाला नॉर्मल कितना आ गया? 6 न्यूटन. ठीक है. इसी का अगर अल्टरनेट मेथड अगर अपन देखें कि जब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ ही चल रहे हैं तो इनको अलग अलग मानने की बजाय एक ही माना जा सकता है. टोटल 5 kg का. अब नॉर्मल इंटरनल हो गया तो नॉर्मल तो कैलकुलेट नहीं होगा इससे अब, बट एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ जाएगा क्योंकि पूरे सिस्टम पे केवल 10 न्यूटन लग रहा है. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब किसी भी एक बॉडी के एफबीडी से आप सीधा नॉर्मल निकाल सकते हो. जैसे मैं 3 kg का अगर मैं बॉडी पकड़ लूँ, इस पर नॉर्मल लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन मेरे को पहले से पता है 2, तो नॉर्मल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन से 6 न्यूटन. क्लियर? मुझे सबको समझ में आ गया होगा. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट.